हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। अब इस समय हम बातचीत कर रहे हैं बलदेव विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूरन प्रकाश जी से। मसला वही है, महावन थाने में सत्ताधारी विधायक को, जिसकी प्रदेश में सत्ता हो जिस पार्टी की, उसी पार्टी के विधायक को धरना करना पड़ा, अनशन करना पड़ा, तबीयत बिगड़ी, वहां पर खाने पीने की तैयारियां शुरू हो गई और उसके बाद किसी तरह से वहां से वापसी हुई, अस्पताल पहुंचे और अब फिलहाल वो फिर जनता से मिलना शुरू कर चुके हैं। लेकिन सवाल वही एक बड़ा सामान्य कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी कि थाने में आप अनशन पर बैठ गए? सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आपके, मशीनरी आपकी, और उसके बाद आप ही जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है और वो धरना दे, अनशन करे, तो ये तो बड़ी हास्यास्पद सी और बड़ी बेतुकी सी स्थिति हो जाती है। ना ही कोई किसी का धरना था ना अनशन था। एक तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को मैं देख रहा हूँ आपके समाचार माध्यमों के धरना अनशन की ना कभी आज तक भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी के हम सिपाही है। हमें गर्व है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के हम विधायक हैं। जब ऐसा आता है जन समस्याओं को न करके माननीय मोदी जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का जी स्पष्ट कहना है कि सबका साथ और सबका विकास, जितनी हमारी योजना है शासन की वो क्रियान्वित शासन स्तर से, जिले के स्तर से होती हैं। एक पीड़ा होती है किसानों की, कोई पीड़ा अपने पूरी दूर करने के लिए शासन प्रशासन पे आता है, जनप्रतिनिधियों के पास आता है। ये किसी तरह का 10-15 दिन से मेरे क्षेत्र के अंतर्गत फरे पड़ता है, थाना मेरे यहाँ बलदेव पड़ता है, मेरे यहाँ महावन पड़ता है, राया पड़ता है, जमुना पार पड़ता है, रिफाइनरी पड़ता है और जगह की सब कार्य प्रणाली को देखते हुए महावन के जो इंचार्ज हैं, एसओ हैं, उनकी जनता के प्रति दुर्व्यवहार की, घूस की, लेन देन की शिकायतें 15 दिनों से आ रही थी। मेरे द्वारा एसएसपी मथुरा को अवगत कराया गया। उन्होंने एक अस्मद व्यक्ति के विधायक जी मुझे 2-4 दिन का समय दे दीजिएगा, अभी हमारा जन्माष्टमी का कार्यक्रम चल रहा है, अभी रक्षाबंधन का चला है, तो तुरंत इस पर कार्रवाई की जा रही है, मैं हटा रहा हूँ। कोई बात नहीं। इसी तरह से रविवार का दिन था, इतवार का दिन था, क्षेत्र के यहाँ पे सभी पीड़ित लोग आए थे मेरे ऑफिस पे। मैंने मालूमात किया तो मालूम पड़ा कि संडे को क्राइम मीटिंग है। मैंने जितने भी यहाँ पर आए थे पीड़ित पक्ष, मैंने कहा आप वहाँ जाइएगा थाने पर और 12:30 बजे क्राइम मीटिंग खत्म हो जाएगी, ऐसे पहुंच जाएंगे। आप एक तफसील से बता रहे हैं, इसे सुना लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने हमारी बात काटी। आपने कहा आप धरना कह रहे हो, कहा आप अनशन कह रहे हो। मैं आपकी इस तफसील को सुन लूंगा, जनता सुन लेगी, लेकिन आपने वो बात जो काटी है कि अरे भैया काहे का धरना कह रहे हो, काहे का अनशन कह रहे हो, तो साहब वो धरना नहीं था तो क्या था, अनशन नहीं था तो क्या था? आप वहाँ लेट भी गए थे, आपका स्वास्थ्य वहाँ बिगड़ा था, मध्य रात्रि के अगला पहर होने को आ रहा था, फिर वहाँ पर दोनों वरिष्ठ अधिकारी जनपद के मुखिया जो कहे जाते हैं अधिकारियों में, एक तरफ जिलाधिकारी एक तरफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, और वो पहुंचे और सीधे आप अस्पताल आए। अपनी भाषा में जो भी आप कहें, मेरी जो अपनी भाषा है, जो मेरा कार्य है, मैं वही बता सकता हूं। अभी भी आप अपने हिसाब से भी चलाएंगे, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि हमारे पार्टी के हम संगठन के हिसाब से कोई भी कदम उठाते हैं। जब 4 बजे तक वहाँ के थाने अध्यक्ष नहीं पहुँचे, हमारे द्वारा अपने पार्टी के जिला अध्यक्ष को हमने अवगत कराया कि कार्यकर्ता, हमारे मंडल के अध्यक्ष, चारों अध्यक्ष, हमारे और कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँच गए हैं, लेकिन अभी तक थाना अध्यक्ष नहीं पहुँचा है। हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि विधायक जी आप पहुँचे, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, क्योंकि हमारा वो मेंबरशिप का प्रोग्राम चल रहा है। धरना प्रदर्शन का होता है तो हमें जरूरत क्या, हम तो पहले कह के जाते। हमारी सरकार है, हमारी सरकार है, हमारी सत्ता है, हम सत्ता के विधायक हैं। उस दृश्य को क्या, उस दृश्य की परिभाषा क्या देंगे? आपकी मैं वही कह रहा हूँ, आप परिभाषा तो आप अपने हिसाब से आंकलन करेंगे। मैं नहीं करता। मैं पूर्ण प्रकाश जी की परिभाषा जानना चाह रहा हूँ कि आपने जिलाध्यक्ष को अवगत करा दिया, जिलाध्यक्ष ने कहा कि आप वहाँ पहुंचिए, मैं भी आता हूँ। अब दूसरी बात पहले, अच्छा इस बात को मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन उसके बाद चलिए आप पहुंच गए, 2 महामंत्री पहुंच गए, प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य पहुंच गए, जो सांसद प्रतिनिधि भी हैं, जो आजकल आपके बड़े नजदीकी
भी हैं, जो इस समय वर्तमान में जनपद में समीकरण बनना है उसमें आप और वो बहुत नजदीकी माने जा रहे हैं, तो इस प्रकार से आपने अपना जोड़ा पमाड़ा वहां पे कर लिया और जो पीड़ित लोग थे वो भी पहुंच गए। आप लगातार वहां बैठे, जो एक समूह थाने के अंदर विधायक बैठ जाए, इसे कैसे परिभाषित करें? देखिएगा, आप अपनी भाषा में आपके चैनल जो करना चाहें, हमारा एक काम है, हम जनप्रतिनिधि है, जनता ने हमको चुन के भेजा है, उनके दुख दर्द को हमको बताना है, शासन को अवगत कराना है। जब वहां पर हमारे संगठन पूरा बैठा है, हमारे चारों हमारे मंडलों के अध्यक्ष बैठे हैं, महामंत्री बैठे हैं, हमारे जिले के महामंत्री बैठे हैं, मंडलों के महामंत्री बैठे हैं, हमारे बूथों के अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे प्रधान से जनता बैठी है और विधायक जी बैठे हैं। अरे मेरी आप अपने आप कहते जाएंगे, मेरी आप सुनेंगे कहाँ? फिर आपने पहली परिभाषित ही गलत कर दिया। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि भाई जब मेरे संगठन में बैठा है तो मैं संगठन से विधायक बाहर कैसे हो सकता है? संगठन पहले बैठा अपने अच्छा, अभी मैं पूरन प्रकाश जी एक बात और पूछता हूँ, संगठन पहले पहुंचा या विधायक जी पहले पहुंचे? पहले हमारे संगठन में पहुंचा, मैं बाद 1 घंटे बाद पहुंचा, वो मालूम मत कर लीजिएगा। अच्छा, वो क्यों पहुंचने की नौबत आई? अब इसको कान घुमा के पकड़ते हैं। अब एक बात पूछने की कोशिश है, ये जरूरी हो रहा है कि इस समय पर एक सक्षम पदाधिकारी से, सरकार में विधायक की शक्ल में हिस्सेदारी करने वाले व्यक्ति से, जो जनप्रतिनिधि है कहलाता है, जनता ने उसे चुना है, उससे पूछना बहुत जरूरी है। ये नौबत आखिर क्यों आ गई है कि वार्तालाप से, अपनी पीड़ा को कहने से, अपनी मांग किए जाने से वो समस्याएं नहीं सुलझती हैं? ये बेबसी किस प्रकार की है कि वहां पीड़ित पहुंचते हैं, वहां जिला पदाधिकारी मंडल पहुंचता है, वहां विधायक पहुंचता है। आखिर ये बेबसी कैसे आ खड़ी हुई है? गड़बड़ कहां है? नहीं, मैं अभी लौट के वहीं जाऊंगा, लेकिन पहले ये बेबसी बताइए। आपने कहा जब कहीं आती है, अपने हमारा एक भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता है, हम जनप्रतिनिधि हैं, पार्टी से पहले हमने इनको, हम पे विश्वास जताया इन्होंने, आज तभी हमारी 400 में से हमारे 325 विधायक का इतना बड़ा बहुमत दिया। जनता सर्वोपरि है। आज जितनी भी हमारी योजनाएं चल रही हैं, हमारे क्षेत्र के लिए नहीं है, हमारे जिले के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए है। चाहे वो केंद्र के मोदी जी के नेतृत्व में के इस प्रकार की ये लाचारी कैसी है? तो एक बार कंटेंट सही रखें, कंटेंट सही रखें। अब मैं सब लेके चल रहा हूँ, मैं आपको, मुझे आने तो दीजिएगा, मुझे बोल। बेबसी सुनना चाहता हूं। अब बेबसी तो देखिए, अब मेरी बेबसी भी मैं आपके सामने खड़ा आपसे बोल रहा हूँ, यही मेरी बेबसी है। बाकी पार्टी प्लेटफार्म पे मेरा आपसे कुछ कहने का नहीं बनता है, लेकिन मैं आपको फिर भी आपके सामने खड़ा हूँ कि कम से कम जो जनता हमको चुन के भेजी, इसके लिए थोड़ी बेइज्जती है कि हम जाके चाय नाश्ता करें, लखनऊ जामे सैर करें, नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। जिन्होंने हमको चुन के भेजा है, इतना बड़ा बहुमत, हमारी जवाबदेही भी है जनता के सामने। अगर जनता के सामने इस तरह का कोई भी करता है, चाहे वो हमारी सरकार का ही कोई नुमाइंदा हो, भाई ये बात सही है, तो जो पहली सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ पर रहे हैं, अभी कुछ मेंटेलिटी नहीं बदली है, ये तो हमको बताना पड़ेगा भाई कि सोच बदलो। ये भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, बताते बताते कुछ हल नहीं निकला था, इसलिए ऐसा हुआ। मैं हाथ तो वहीं आ रहा हूँ, मैं जब बताया देर से आ रहे हैं, जरा जल्दी आए, थोड़ा सा स्पीड पकड़ लीजिए। मैं स्लो जा रहा हूं। इस समय स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, भी खराब है मेरा, फिर मेरी उम्र भी 65 साल है, तो मैं आपकी स्पीड पे नहीं दौड़ सकता। आपकी पूरी व्यवस्था से आपकी अवस्था नहीं झलकती है कभी भी, मैं तो उस बात के लिए हमेशा आपकी, और वैसे भी अभी आप गिरिराज जी की शरण में से आए हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी जो बातचीत चल रही है, मैं चाह रहा हूं कि मैं सीधे सीधे सिरा पकड़ूं, लेकिन पूरन जी पकड़ने नहीं देंगे। ये बहुत खाटी नेता है और इनको राजनीति विरासत में मिली है। इनके ठीक अगर ऊपर अगर राजेश दिखाएंगे तो यहाँ इनके पिताजी माननीय स्वर्गीय कन्हैयालाल जी का चित्र लगा है, माता जी का भी चित्र लगा है। तो विरासत में इनको राजनीति मिली है, बहुत ज्ञानी है, इनको मालूम है कि राजनीति किस तरह से की जाती है। तो मैं चाह रहा हूं सीधा सीधे सीधे पकड़ लूं। और अभी तक के सारे जवाब, आप सारे जवाबों को देखिए। सबसे पहले इन्होंने बात काटी कि उसको आप धरना अनशन कैसे सकते हैं, जबकि उसकी शक्ल सूरत सीधे सीधे उसी प्रकार की थी। उसके बाद अभी तक के सारे जवाब, जो मुलम्मा चढ़ रहा है वो यही चढ़ रहा है कि भैया मैं तो जनता के प्रति जवाबदेह हूं, मैं जनता के प्रति वफादार हूं, 400 में से 325 मिली है तो जनता ही सर्वोपरि है, उनकी बात नहीं सुनूंगा, उनकी बात नहीं कहूंगा तो आखिर क्या करूंगा। तो अभी तक लगातार पूरन प्रकाश जी इसी बात पर फोकस किए हुए हैं कि थाने में जाना, वहां बैठना, वहां अपनी बात को जिस तरीके से प्रस्तुत किया इन्होंने, उसको बस ये किसी भी तरीके से यही कहे कि जनता की बात थी इसलिए मैं गया। अच्छी बात है, अच्छी बात है, जनता के प्रति जवाबदेही
होना जरूरी है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी में इसी सत्र में, इस वाले चुनाव में आपने ज्वाइनिंग की, आपके पास अपना जन समर्थन और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की जो अपनी आस्था है उस प्रकार से वोट आपको मिले। जिलाध्यक्ष से अभी ठीक पहले बात करके आ रहा हूं, आपके इंटरव्यू से पहले मैंने नागेंद्र सिंह सिकरवार साहब का इंटरव्यू लिया है। उनका कहना है कि राजनीति में एक बड़ी बारीक लाइन होती है और जो लोग सत्ता में होते हैं उनके लिए बहुत बारीक लाइन होती है, जहां पर हम संवेदनशील होकर थोड़ा सा कहीं जल्दी एक्ट कर जाते हैं या हम थोड़ी धीरता और गंभीरता रख लेते हैं। उनका मानना था कि इसमें कुछ और मार्ग भी निकल सकता था। वो फोरम, वो प्लेटफॉर्म, वो तरीका, वो कृत्य शायद सही नहीं था जिसे पार्टी का अनुशासन कहा जाता है। आपके हम बिल्कुल अनुशासन के अनुसार अगर हम मान नहीं पहुंचे और हमारे चारों मंडल के अध्यक्ष, हमारे मंडल के महामंत्री, हमारे जनपद के दोनों महामंत्री, हमारे सांसद जी के प्रतिनिधि, मैं खुद जिला अध्यक्ष जी से ये कह के जिला अध्यक्ष जी ने कहा आप पहुंचिए, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। मैं जो भी चलता हूँ मैं पार्टी के संगठन के हिसाब से चलता हूँ और चलता रहूँगा। मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, उस जिम्मेदारी के साथ साथ पार्टी के प्रति मेरी निष्ठा और मेरी जिम्मेदारी है उतनी मेरी, अब जो जिन्होंने मुझे चुन के भेजा, विधायक बनाया, उनके प्रति भी मेरी जवाबदेही है। अगर आप मौके पर रहते और मौके पे आपने देखा होता, देखा वहां से खबरें आई सारी, जो आपने देखा, जो सुबह से महिलाएं गोद में बच्चा लेके बैठी हों, कब उनको आंचल से दूध पिलावें, कब सुबह 10 बजे से लेके रात के 1 बजे तक हो जावे, वो आप छीन दे के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। फिर मैं कहता हूं कि एक सटीक सिरा पकड़ते हैं। अब ये 2 सिरों को पकड़वाने की कोशिश कर रहा हूं, कृपया करके मेरी अपेक्षा है कि आप सीधा जवाब दे देंगे। पहली बात तो मैंने आपसे पूछी थी कि आखिर ये बेबसी आ क्यों गई है। बार बार आप संवाद करते हैं, आप उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हैं, आप प्रदेश को अवगत कराते हैं, उसके बावजूद सूरत नहीं बदलती, तो बेबसी है ये। अब इसको तो मैं अपनी भाषा में जो परिस्थिति मेरे साथ बीती है, मैं फिर अपनी बात पर बल देता हूँ, फिर मैं दोहराता हूँ कि मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूँ। मैं भी, मेरा पार्टी, मेरे जनता के प्रति जवाबदेह होकर के आपने मशीनरी के किसी कड़ी के बारे में यदि शिकायत की, आपने साक्ष्य देने की बात कही, आपने जनता को सामने ले जाके बात कही, सुनवाई क्यों नहीं हुई? सर मेरा सवाल ये है। आज में ही मैंने आपको से बताया था, आपके ऑन रिकॉर्ड रहता है हर चीज, एक प्रोटोकॉल भी होता है विधायक का, किसी अधिकारी का। मैं फोन करता हूँ, जब मेरे पास फोन आते हैं, कॉल डिटेल रहती है मेरे द्वारा। पुलिस अधीक्षक एसएसपी को मैंने अवगत करा दिया गया था। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, उनके प्रति इन एसओ थाना अध्यक्ष का व्यवहार अच्छा नहीं है, घूस लेने की शिकायत आ रही है, लोगों की जो FIR नहीं लिखी जा रही है, कुछ इस तरह की शिकायत आ रही है। उन्होंने क्या फिर उनमें, मैं वहीं आ रहा हूँ, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मुझे अभी पहले रक्षाबंधन का त्योहार हो जाए, वहां तक बात ठीक थी। उसके बाद अगर नहीं हुआ तभी तो थाने पे बैठने की मजबूरी आप लोगों की उत्पन्न हुई। वो नहीं है, जब हम एक रहता है ना, जब कार्यकर्ता, हम कब तक उसको झूठ बोलेंगे? आज हो रहा है, कल हो रहा है, सारे कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद बैठे हैं, आपके वो सब सामने आ चुके हैं। चाहे वो संगठन के, मैं तो अभी आया, मुझसे 25 साल पहले के हैं, संघ यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, अभी भी मैं देखूंगा, अभी जिनसे आपने मेरा परिचय कराया वो भी यहीं के हैं, और आपने कहा कि वो 25 वर्षीय पुराने संगठन के व्यक्ति हैं, संघ के व्यक्ति हैं। आपने कहा, मैं इस अब दूसरी बात पे आ जाता हूँ, इसका मतलब कि जनता में नाराजगी फैल रही है, कार्यकर्ता नाराज है, निराश है, हताश है, उसको पर्टिकुलर पर्सन इस तरह से हैं जिनके लिए ये स्थिति बनी। हम सबके सिस्टम को नहीं, देश क्या गलत नहीं जाएगा मतलब कार्यकर्ताओं के बीच में? यहाँ पर अगर आप देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि पूर्व की सरकारों से आए हुए अधिकारी अगर रवैया नहीं बदल रहे हैं तो उसका खामियाजा जनता कार्यकर्ता उठा रहा है, और क्या वो संदेश गलत नहीं जाएगा? नहीं, आपका जो आपकी पूर्ववर्ती सरकारों का जो सिस्टम था, जिस तरह से थाने चौकियों का रहता था, अगर वो ही रहा तो जो हमारी सरकार, उसकी सरकार जो जनता ने इतना हमें दिया, जनादेश दिया है, हम उसकी अपेक्षा पर खरे नहीं उतरेंगे तो हम ही भी जवाबदेही बनेगी। तभी आपको जाना पड़ा थाने। यस, ये आप कह सकते हैं। वहां पर जाकर के पहले तो बैठने के बाद जब घुटने दर्द करने लगे, फिर लेट गए, लेटने के बाद जब भूख लगी तो फिर वहां पर चूल्हे भी सुलग गए, भगोनी भी आ गई और कढ़ाई भी आ गई। उसके बाद कहा कि चलो यहीं पे भोजन होने दो। अगर रहते मौके पर, अगर आप 12 बजे के बैठे हों और रात के 11
थाना परिसर रात क्या में थाना परिसर क्या इसके लिए हो गया है? भारतीय जनता पार्टी, अच्छा यही काम कोई और करता सर? मैं अब पूरन भाई साहब से ही पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त किसी और पार्टी का विधायक यदि ऐसा करता तो क्या उसे इजाजत मिलती? पहली बात तो क्या पुलिस उसे थाने में इस प्रकार से बैठने की और खाना आदि बनाने की इजाजत देती? और आप लोग उसकी क्या वर्जन देते? आप में समय में नहीं आ रही, जनता है, मैं तो हुआ ही हुआ, मैं तो पीड़ित था। अगर मैं 8 घंटे से बैठा हूँ और मैं किसी, मुझे जैसे है डायबिटीज है, मुझे बीपी है, उस जनता के बीच में जाने कितने होंगे? जबकि बीपी का डायबिटीज का मरीज होता है उसको हर 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। मेरे यहाँ कितने होंगे? तो जो मेरी हालत तो थाना परिसर में चूल्हा जलना चाहिए था। चूल्हा आपने कहाँ देखा? मुझे पता नहीं इसके बारे में। नंबर 1 बात, मैं वहां से उठा नहीं हूँ। आपकी जितनी कंटिन्यू वीडियो है मैं वहां से उठा नहीं हूँ। आपका कौन क्या कर रहा है? कोई मैं कढ़ाई लगा रहा हूँ कि मैं जो आपका चून मार रहा हूँ या आटा बेल रहा हूँ, कहीं आपकी हो तो मुझसे कह सकते हैं। जब वहां पर जनप्रतिनिधि के तौर पर आपका हस्ताक्षर पहुंच जाए, जब आप वहां पर सक्षम अपनी सशरीर हस्ताक्षर आप पहुंच जाएं, तो सारी चीजें आपकी जवाबदेही तो मेरी अभी भी है। मैं आपके सामने जवाबदेही मेरे खड़ा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संगठन ने आपकी इस बात को ना इत्तेफाकी के तौर पर ले लिया हो? कुछ ऐसा कहीं हमारे ऐसा संकेत तो नहीं आया? आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आपने पूछ रहा हूँ आप बिल्कुल नहीं, हम संगठन सब एक, हमारा बहुत बड़ा बच्चा है। आपने जो किया क्या उस पे कहीं से कोई कमेंट या रिमार्क तो नहीं आया है? आपको कहा तो नहीं गया? नंबर 1, हमारे द्वारा कुछ नहीं किया गया है। मैं पार्टी के संगठन के प्लेटफॉर्म के तहत हूँ। मैं जो हमारे संगठन ने कहा, दोनों हमारे महामंत्री बैठे हैं, हमारा पूरा मंडल के पदाधिकारी बैठे हैं। आप पर्टिकुलर उसको बार बार इंगित मेरे ऊपर कर रहे हैं, ये भी शायद आपकी, मैं नहीं चाहता कि क्या आपका इंगित। मैं इसको दूसरा करता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सूबे में पूर्ण बहुमत की बल्कि बंपर बहुमत की सरकार है, सीएम योगी की सरकार है, क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी लाचार हो गई है? अब आप बिल्कुल कह दीजिए कि मैं आपकी तरफ से बिल्कुल हट गया, और आपको सवाल तो मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूं इसलिए आपसे कहना जरूर पड़ गया, आप उसके अर्थ गलत न निकाले। लेकिन भाजपा इतनी बेबस, इतनी लाचार कि उसे इस प्रकार से जाना पड़ रहा है। ना ही भाजपा और उसके बाद लाचार है, ना ही भाजपा इतनी बेबस है। भारतीय जनता पार्टी कर रही है बदमाश माफिया, जा तो छोड़ जाओ उत्तर प्रदेश, ये देश छोड़ जाओ, इनकी कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा एकाध अधिकारी होता है तो भारतीय जनता पार्टी इतने बहुमत में, इतनी पावर में है कि जो इस तरह के कोई एलिमेंट्स हैं उसके खिलाफ जो हमारी सरकार, हमारा दल और हमारी भारतीय जनता पार्टी स्टेप लेने के कभी पीछे नहीं रहेगी। अजीब सा सीन बनता है कि कुछ सारी चीजें आप ही के हिस्से में आ जाती हैं। कितने विवाद हो, कितनी भी जमाहतें हो, वो पूरन प्रकाश जी के हिस्से में क्यों आ जाती हैं? गाड़ी के शीशे फूटते हैं, आपके फूट जाते हैं, टोल पे भिड़ते हैं तो आप भिड़ जाते हैं, थानों में जाकर के आपके कलेश होते हैं, और अब ये एक नया तमगा आपके सीने पे लग गया है। ये श्रृंगार कब तक करवाएंगे आप? आप इसको श्रृंगार कहें या मैं अपनी जवाबदेही निभा रहा हूँ, दोनों का अलग अलग सोच है। आपका इसको श्रृंगार मान सकते हैं, मैं अपने धर्म और ड्यूटी समझ रहा हूँ। तो अच्छा शब्द है सर। अभी आपको अच्छा लगता होगा टोल पे क्या आप पैसे वाले हैं, आपका चैनल पैसा वाला है, आप हर बार दे सकते हैं। मेरी गरीब जनता चैनल पे वहाँ पे मुझसे मिलने आ रही हो फरे से या दीनदयाल धाम जा रही हो, हर बार 250 रुपये नहीं देगी, ना आज ना कल। उसका निस्तारण क्यों नहीं होता है? उसका क्या निस्तारण है? आपने एक क्वेश्चन किया, निस्तारण की बात करना एक तरफ, आप मेरे बट में जो डाल रहे हैं उसकी मुझे जवाब पूरा तो आ जावे। अभी आपने कहा थाने की बात, अगर कहीं भी है, मेरा अपना प्रोटोकॉल है, मैं विधायक हूँ, 25 साल से मैं विधायक, 20 साल से मेरे पिताजी विधायक। अब जो चीज़ है, अब आपको है, आपको ये लेने की आपकी विरासत में है, मेरी विरासत में है, मेरे पिताजी की 20 साल से मिली, इसको मैं झुठला नहीं सकता। लेकिन असली पूत वही माना जाता है कि विरासत का सही प्रयोग करे। अगर विरासत का दुरुपयोग करेगा तो जनता उसको छोड़ेगी नहीं। अच्छा, इसे इस तरह से देख सकते हैं कि आप सक्रिय हैं इसलिए इस प्रकार की चीजें होती हैं। देखिएगा, अब मैं अपने मुंह से मुंह मिठा नहीं बनना चाह रहा, मैंने पहले ही कहा, जो गीता का सार है, अगर हम जो कर्म करेंगे फल मिलेगा। हमारे कर्म अच्छे हैं, हमें निश्चित तौर पर फल अच्छा मिलेगा। हमारे कर्म खराब हैं, हमें फल अच्छा नहीं मिलेगा। अब इसके कंक्लूजन पे आते हैं। ये आप पहले से मांग कर रहे थे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि इस समय चूंकि जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, एक बड़ा पर्व निभाना है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होता है, बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट है, उन्होंने कुछ समय मांगा, उसके बाद दिया गया समय, सब होने के बाद वो दिया गया, उसके बाद भी आप ही के कहे अनुसार नहीं हुआ, वहां मजबूरी बना जाना। अब उसके बाद क्या हो गया?
अभी आप बैठे हैं, मैं 11 बजे में 1 बजे में सीरियस हो गया, 1:30 बजे मुझे डीएम एसएसपी और हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष पहुंचे, मुझे वहाँ से उठा के मैं हॉस्पिटल में पटक गया है। सर, मैं अभी जिस समय मैं और आप बात कर रहे हैं आज की तिथि में, उस पूरे प्रकरण के बाद भी कुछ नहीं हुआ, जबकि आपको आश्वासन मिला था कि जांच के उपरांत कार्रवाई होगी। हमारा बिल्कुल आपके सामने कहा, सारी जनता के सामने कहा, शासन प्रशासन डीएम एसएसपी जिला अध्यक्ष जी ने भी कहा, मैं तो बेहोश पड़ा था। अब उन्होंने क्या कहा और जनता के क्या आश्वासन दिया इसमें तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप जैसे डेट तो लिया होगा ना, आपके जैसे माध्यम से मिला, अब उनकी प्रक्रिया है, वो उनका काम है। मैं अपनी जनता की दोबारा बात हो पाई आपकी? मेरी अभी किसी से बात नहीं हुई है और ना ही मैंने कोशिश। संगठन से प्रांतीय स्तर पर कहीं से कोई आपका संवाद हुआ? मैंने अपने स्तर से जाने से पहले, बैठने से पहले, मैंने अपने जिले के जो हमारे प्रभारी मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी, उनसे 2 बार मेरी बात हो गई थी, मैंने सब बता दिया। प्रकरण कहा कि आप जाइए? नहीं कहा, बिल्कुल जाइएगा, ठीक है हम कार्रवाई करा रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ। उन्होंने जब हम थाने के अंदर थे, जबकि बात बता रहा हूँ, हमारे साथ संगठन के माननीय भवानी सिंह जी हैं, मैंने उनसे भी 2 बार बता दी कि ये स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ठीक है हम बात कर रहे हैं। वो अपने उनका है, बड़े उनका लीडरों का। अगर मुझसे ये कहते, मुझसे जिला अध्यक्ष कहते आप मत जाइएगा, मैं क्या जरूरत थी मेरी? मतलब यहाँ स्पष्ट माने कि जिलाध्यक्ष ने कहा कि आप जाएं, ये नागेंद्र सिंह सिकरवार ने कहा। 10 मिनट बाद आ भी रहा हूँ मैं, जबकि वो पहुंचे करीब आपके, जब जिस समय आप चेतना में भी नहीं थे तब वो पहुंचे थे बहुत देर, और कार्यकर्ताओं ने उनकी हूटिंग की थी। नहीं, मैं नहीं जानता क्या हूटिंग की कि नहीं की, हो सकती है वो बिजी हो, कोई काम हो, हमारे सदस्यता अभियान चल रहा हो। मैं रात में 12 बजे सदस्यता अभियान, पार्टी 24 घंटे काम करती है, मैं कैसे कह सकता हूँ उनके बारे में? आपका ये व्यंग बहुत अच्छा लग रहा है, आपका ये व्यंग बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारे माननीय अध्यक्ष है, हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं, हम उनके अधीन हैं, अधीन रहेंगे, जनता के अधीन है, पार्टी नेतृत्व के अधीन है, और चुपचाप बस जितना बन पड़ रहा है उतना काम कर रहे हैं। देखिए जहां मेरा जहां शक्ति क्षीण पड़ती है तो गिरिराज जी की शरण में चले जाते हैं। पहले तो चिकित्सकों से औषधि ले लेते हैं, फिर बाबा की औषधि ले लेते हैं। असली गिरिराज जी की औषधि से मुझे आराम मिलता है, आज भी मैं मेरा पूरा परिवार। गिरिराज जी की औषधि इतना ना हो जाए ना कि आप बार बार विवादों में पड़ते रहे। विवादों के लिए अब मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मैं आंख नहीं मीच सकता, आंखों देख के मक्खी नहीं निकल सकता, चाहे मैं मक्खी पड़ी है, मक्खी निकालनी पड़ेगी मुझे। लेकिन इसी स्थिति में पार्टी जिलाध्यक्ष कहते हैं कि अनुशासन नाम का एक शब्द भी होता है, और राजनीति में, और तब जबकि कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि हो, उसके सामने एक बड़ी बारीक लाइन होती है अनुशासनहीनता की और किसी अन्य रूप के एक नए मार्ग के निकालने और सृजित करने की, जो शायद आप नहीं कर पाए। आप भी देखिएगा, मेरा वर्जन नहीं है, मैं कह रहा हूं, मैं खुद ही कह रहा हूं, मैं भाई अध्यक्ष जी पुराने हैं, मैं अभी पहली क्लास दूसरी क्लास का स्टूडेंट। पुराने कौन? आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं कब है साहब, मैं यहाँ से देखते हुए मैं बाबूजी की तस्वीर से आपको ले आऊं, और मुझे अब तक वो दृश्य याद है, मुझे वो दृश्य याद है कि बाबूजी का एक दुखद जब देहावसान हुआ, और उस समय चुनाव का बिल्कुल चरम था, और नामांकन करने महाराज पहुंचे थे और सामने शव पड़ा हुआ था, और सिविल लाइन पर ही हम लोग वहां पर मौजूद थे, और ऐसी स्थिति में भी, और न इनके सामने इधर कुआ उधर खाई, और ये न कुछ सोच पा रहे थे, समझ पा रहे थे, लेकिन उस समय भी जनता ने इनको उठाया और शक्ति दी। तो साहब आप फिर कह रहे हैं मैं तो पहली दूसरी का विद्यार्थी, आप कहां की बातें, ये व्यंग कब तक करेंगे? मैं व्यंग नहीं कर रहा, मैं अपनी सत्यता व्यक्त कर रहा हूं। अभी कहीं भी देखे, मैं एक जगह, इस व्यंग का अर्थ भी ये समझ में आता है, ये समझ में आता है। मेरी बात तो सुनिए कि पार्टी इस समय 2 खेमों में है, आप घेर रहे हैं, एक तरफ एक मंत्री जी का खेमा और एक तरफ सांसद जी का खेमा, और आप इस समय सांसद जी के खेमे के सबसे चहेते हैं, और यही वजह है कि सांसद प्रतिनिधि जो इस समय प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी बन गए हैं, वो बहुत जल्दी से पहुंच गए, जबकि अमूमन वो नजर नहीं आते हैं। और ये कहा गया कि ये सब चीजें भी एक जानबूझ करके एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश हुई। कुछ भी कह वो मेरे लिए तो चर्चाएं हैं, ये किसी ने कहा नहीं, लेकिन पार्टी फोरम में ये चर्चाएं नहीं, कभी मेरे स्तर से, मेरे यहाँ से, चाहे सांसद हो, चाहे माननीय मंत्री जी हो, एक नहीं दोनों मंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, मैं तो सबको नमन प्रणाम करता हूँ। मैं कहता हूँ तो मैं तो अभी कोई गलती भी हो जाए तो मैं तो सुधार लूंगा, सीख रहा हूँ मैं तो अभी आपको, आपके प्लेटफार्म पे मेरे स्तर से कहीं भी कोई खेमेबाजी नहीं। आपने कहा सबसे आपने पेशकश कर रखी है कि मैं तो क्षमा मांग लूंगा, कोई गलती अगर हो जाए तो महावन थाने वाले प्रकरण को गलती तो नहीं मानते आप? मैंने देखिए, मैं उसमें गलती है, मैं अपने कार्यकर्ता के लिए, उसके सम्मान के लिए मैं लड़ता रहा हूँ पहले से भी, और मैं अपने मेरे कार्यकर्ता के सम्मान में ठेस पहुंचेगी
चाहे वो कितना भी वो अधिकारी बड़ा हो चाहे छोटा हो, मैं उसके अपने कार्यकर्ता के लिए जरूर खड़ा हूँगा। जरूर मैंने पूछने की कोशिश कर ली है, आपने जवाब दिए हैं, लेकिन काफी घुमा घुमा के दिए हैं और उनका अर्थ निकालने के लिए जो जनता बैठी है वो बड़ी सजग है, समझदार है। मैं भी अभी उसमें अपनी बात कह लूंगा, लेकिन इतना जरूर है, बस चलते चलते इतना कह रहा हूं। हालांकि इसके लिए मेरे को जवाब आपका नहीं चाहिएगा। कह ये भी रहे हैं कि लगातार पिछले कुछ समय से आपके प्रोपेगेंडा बहुत बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आपको सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ा अमला चाहिए। ये बड़े पैमाने पर ऐसी चर्चा है, लेकिन कुल मिलाकर के आपको आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी स्तर से देख ले, जब ऊपर से आ जाती है इंदिरा गांधी की कितनी सुरक्षा थी, जब आ जाती है कोई सुरक्षा नहीं रहती है। इतनी मांग क्यों कर रहे हैं? मैंने मांग, एक सेकंड, मैंने क्यों कर रहे हैं? देखिए एक हमारे सक्षम वहां पर पुलिसकर्मी खड़े हैं, वो मेरे एक नहीं, मेरे पर्याप्त है। अपने आप मैंने बढ़िया जन समूह आपके साथ रहता है, इतना आशीर्वाद आपको जनता का मिलता है। दोहराता हूं मैं ना, मुझे ये भी है ना, ये भी बेचारा चला जावे, और जो भी 24 घंटे नहीं रहते हैं, ये भी इनके बच्चे खाना पीना जाएंगे, तब भी मुझे 8 घंटे रहेंगे, 12 घंटे रहेंगे, फिर भी मैं अकेले ही रहता हूँ। आपका ये है कि प्रक्रिया होती है ना, कि भाई अगर आपके सगे से आपने कोई लिख के दिया कि नहीं दिया, अगर मेरी कुछ नहीं है, अब मैं प्रोपेगेंडा करता हूँ, तो आप बाउंड हो रहे हैं, बिल्कुल मत दीजिएगा, जो है उनको भी ले लीजिएगा। दे भी कह रहे हैं अब वो नहीं दे रहे हैं, ये तो मांग करने पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मांगने पर सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, हो क्या रहा है? पूरन प्रकाश जी तो बेचारे वैसे ही नक्कार खाने में तूती की तरह बज रहे हैं। देखिएगा, मेरा सबसे बड़ा बल और दल ये मेरे जनता है। तो मैंने भी कहा कि आपको जरूरत भी कहा है, आपके संग इतने सबल, और आप तो बड़े चालाक किस्म के आदमी हैं। इधर बलदेव कवर कर रखा है, उधर क्या है गोवर्धन कवर कर रखा है। वैसे तो जनपद स्तरीय वैसे ही आपकी पहचान है, इतने लोकप्रियता का आपका आंकड़ा है कि आपको तो चलते हुए हर व्यक्ति पसंद करता है, आपको आवश्यकता ही नहीं है सर। ये सब गिरिराज जी महाराज की कृपा है। इधर बलदाऊ जी का आशीर्वाद ले आते हैं, उधर गिरिराज जी की शरण मिल जाती है, आपकी जय जय हो रही है। मुझे शरण आपकी भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं यही कहूंगा कि अपना स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखिए, और पार्टी में जिस प्रकार से आप इस समय हमसे बातचीत करने में एक खास लाइन पकड़ के चल रहे थे, मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से भी इस समय परिस्थितियां बनी होंगी उनमें आप बखूबी बाहर निकल करके आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बहुत ही पुराने मजे हुए खोटे हुए नेता पूरन प्रकाश जी। बलदेव विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, और उनका यह मानना है, और आमतौर पर कहा भी यही जाता है, कि चर्चाओं में वही रहेगा जो कुछ करेगा, क्रियाशील रहेगा। तो इस प्रकार से वो इस चीज का इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। महावन थाने में जो कुछ भी हुआ उस पे सीधे सवाल पर सबसे पहला और बड़ा तेज जवाब जो पूरन प्रकाश जी का आया, वो ये उनका कहना था कि आप आखिर उसे धरना या अनशन कह कैसे सकते हैं, जबकि बिल्कुल सामान्य दृष्टिकोण से खुली आंखों से वो यही प्रतीत होता रहा। उनसे जब ये कहा गया कि देर रात गुजरती चली गई और वहां पे खाने तक के बंदोबस्त होते गए और थाना परिसर था, तो उसमें उनका कहना था कि मैं तो यहां से उठ के ही नहीं गया, आप इसके लिए मुझे जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं। यहां से बातों को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। और इसके बाद जब बार बार ये कहा जा रहा है कि आखिर ऐसा करना सही था या गलत, तो वो अपनी तरफ से सारी चीजों को हटा करके वो पहले उसे जनता पर, पुराने कार्यकर्ताओं पर उस क्षेत्र के, और उसके बाद जिलाध्यक्ष समेत जिला पदाधिकारियों और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों तक ले जाते हैं। उनका कहना है कि वो तो बाद में पहुंचे थे, उन्होंने तो जब सबसे बात हो गई थी तब ऐसा उन्होंने किया, और ये उनकी मजबूरी थी। अब ये मजबूरी, ये बेबसी, ये आज की स्थिति आखिर क्यों बन गई है, इसके लिए उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। अब तक जो भी मांगे उन्होंने की हैं, उनमें इस महावन थाने समेत में हुई मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, उस पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। इस सब के बीच में बस वो यही कहते हैं कि वो जनता के नुमाइंदे हैं, जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है, इसलिए जनता के विषयों को उठाना उनके लिए सर्वोपरि है। हालांकि इतना अवश्य है कि इस समय विधायक पूरन प्रकाश जिस प्रकार से इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रख रहे हैं, उससे यह जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पार्टी में महावन थाने के अंदर वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के विधायक द्वारा इस प्रकार से किया गया पूरा प्रदर्शन शायद अच्छा संदेश देकर नहीं गया है। नियो न्यूज के लिए कैमरामैन राजेश सोलंकी के साथ अनूप शर्मा।